एआईएमआईएम मुरादाबाद प्रभारी शादाब चौहान ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश में सभी पीड़ित शोषित वंचित वर्गों को एक साथ लेकर नए राजनीतिक विकल्प के लिए संघर्ष कर रही है और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि 2027 के चुनाव में शौकत साहब के नेतृत्व में एमआईएम न्याय की नई क्रांति की नींव रखेगी एवं न्यायवादी सरकार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर मुरादाबाद के संबंध में उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम यहां पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हम बूथ स्तर तक संगठन विस्तार के काम में लगे हुए हैं एवं हमारा लक्ष्य सितंबर तक 1 लाख सदस्य, 5000 सक्रिय सदस्य एवं सभी बूथ कमेटियों का गठन करके बैरिस्टर ओवैसी साहब का एक बड़ा कार्यक्रम मुरादाबाद में करने का प्लान है, क्योंकि मुरादाबाद पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी धोखे और भाजपा की जन विरोधी नीतियों से परेशान हो चुके हैं। ये दोनों दल जनहितैषी नहीं है, यहाँ सिर्फ जनता का वोट लेकर सत्ता में बैठकर धन्ना सेठों और अपनी जाति के लोगों का फायदा करते हैं। आम जनमानस को सुविधा नहीं देते। मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी एक गिरोह के रूप में कार्य करती है, जिसका काम मुसलमान के वोट पर डकैती डालना है, जिसके सरगना श्री अखिलेश यादव जी हैं, जो अपने झूठे नारे पीडीए में मुसलमान शब्द तब से आपत्ति करते हैं एवं मुसलमान पर भाजपा की सरकार में अत्याचार हुआ, धार्मिक स्थलों पर हमले हुआ या बुलडोजर का दुरुपयोग हुआ, समाजवादी पार्टी ने ना कोई आंदोलन किया, ना ही अखिलेश यादव जी ने, ना ही सदन में कोई आवाज उठाई। यहाँ तक के बफ कानून वंदे मातरम पर बहस की चर्चा के दौरान अखिलेश यादव जी ने मुसलमान को धोखा देने का काम किया। अब जनता मन बन चुकी है कि एमआईएम को मौका दिया जाए जनता की सेवा करने का। जिस प्रकार से हैदराबाद में एमआईएम आम जनता की मूल सुविधाओं के लिए सरकार से लड़कर सेवा का काम करती, कार्यक्रम की अध्यक्षता महानगर उपाध्यक्ष हाजी रिजवान ने की तथा संचालन महानगर प्रवक्ता आरिफ एडवोकेट द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित रहे जिला प्रभारी चुनाव शादाब चौहान, जिला अध्यक्ष मोहित फरनी, महानगर अध्यक्ष रियासत हुसैन अंसारी, महानगर कोषाध्यक्ष हकीम मोहम्मद जमाल और काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नाजिम मलिक के साथ संपादक सईद अंसारी की रिपोर्ट। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि कबूल है, आपके पाले का कबूल है तो आप जायज औलाद कहलाए, और अगर कबूल ना बोलते तो आप क्या कहलाते? नाजायज कहलाते, नहीं कहलाते? अरे जब एक शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोलते हैं तो पूरा देश न सिर्फ उनको सुनता है बल्कि सरकार को उनकी बात मानने पर कई बार मजबूर होना। मोहब्बत का कायल हो, जो इतना बड़ा प्रोग्राम इसलिए शादियों का चल रहा है कि किसी को भी फुर्सत नहीं है, वो भी ऐसा कर रही है, लेकिन यहाँ पर 4-5 जगहों पर शादी नहीं हो रही है। क्या बड़ा मैं यहाँ पर हुआ, मैं इनका शुक्रगुजार रहूँगा। बस मैं हमारे अध्यक्ष का बोलने का समय है, मैं आपसे चंद बातें करूँगा। अध्यक्ष जी, मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अल्लाह ने चाहा जितने भी यहाँ पर हमारी 6 सीटें चुनाव लड़ेंगी तो इंशाअल्लाह 6 में से सबसे ज्यादा मुरादाबाद से वोटों की जीत है आपके झोली में देखनी इंशाअल्लाह। और अध्यक्ष जी, हमें पता है कि आप सच्चाई में टिकट देंगे, जो मेहनत करने वाले हैं मुझसे मिल रहा है, मुझे पता है। और विस्तार और हमारे जितने भी नए सदस्य जो आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं उनका, और एक महत्वपूर्ण घोषणा के संबंध में हम लोगों ने प्रेस वार्ता आयोजित की है। और हम लगातार उत्तर प्रदेश में शौकत साहब के नेतृत्व में संगठन विस्तार और सक्रिय सदस्यता अभियान का कार्यक्रम एमआईएम चला रही है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के इस महत्वपूर्ण जिले मुरादाबाद में भी हम लोगों ने शुरुआत की है, और आने वाले समय में 1 महीने में 1 लाख सदस्य और 5000 सक्रिय सदस्य बना करके 2 महीने के अंदर बूथ स्तरीय कमेटियों का गठन करके चुनाव की तैयारियों के संबंध में आज मेरा आगमन हुआ है। और क्योंकि जन विरोधी समाजवादी पार्टी की सरकार से और भाजपा की सरकार से 2012 से 17 और 17 से आज 26 इन दोनों सरकारों ने मुसलमानों के साथ धोखा किया,
मुसलमानों पे अत्याचार हुआ, हमारे कारोबार पर, मस्जिद मदरसे खानकाहों पर टारगेट हुआ, कभी मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो कभी संभल के हालात बिगाड़े गए, क्या क्या घटनाएं हुई, इन सब चीज़ों से जनता त्रस्त है। मूल विषयों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मान के विषय को लेकर के हम लोग कार्य करें। पश्चिम की जनता हमारा समर्थन करेगी और हमारे नेता पर विश्वास करेगी और हमें लगता है कि वहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जैसे बात करते हैं, देखिए, न्यायालय का फैसला है, मैंने अभी पूरा कोर्ट का ऑर्डर नहीं पढ़ा है और निश्चित मैं कहता हूँ कि अपराधी नहीं बचने चाहिए और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो है वो तो हमारे उच्चतम न्यायालय है और लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी अपराधी नहीं बचना चाहिए और न्यायपालिका का काम है न्याय करना, न्याय होना चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और MIM एक नया विकल्प है क्योंकि अब तक एक गिरोह, सपा कांग्रेस नामी गिरोह मुसलमानों के वोट पर सियासी डकैती डालता है जिसके सरगना अखिलेश यादव जी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के दलित, मुसलमान, पीड़ित, वंचित, शोषित वर्ग ने फैसला कर लिया है कि अब विकल्प बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मनीष सहता लगातार उनको कोई गलत जानकारी देता है। संत आदमी है, मुख्यमंत्री जी को जो सलाहकार हैं उनके, वो उनको गलत सूचनाएं देते हैं। एक तरफ अपराधियों पे कंट्रोल नहीं है, एक तरफ आप कोई गंगा में इफ्तार करे तो आप मुकदमा दर्ज कर देते हैं। रोज बकवास करता है एक व्यक्ति, गाजियाबाद में 38 मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं आप उसका एनकाउंटर आप कब करने वाले हैं? जो व्यक्ति लगातार बेमनस फैला रहा है समाज को, एक समाज को लगातार धमकी दे रहा है, कानून को हाथ में लेकर चुनौती दे रहा है, उसको काम नहीं करते हैं। सपा और भाजपा दोनों के दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक सिक्के के दो। 6 की 6 सीट हम मजबूती से लड़ेंगे, सभी वार्डों पे चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद नगर निगम भी आएगा, वो भी लड़ेंगे। MIM मुरादाबाद की जनता के दिलों में है। यहाँ तमाम संप्रदाय, जाति, धर्म के लोग आज MIM को विकल्प मान रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हमारे तमाम उलमाए किराम की सरपरस्ती और दुआएं हमें मिल रही हैं, जिससे हमें एक विश्वास पैदा हो रहा है कि अब हम यहाँ से एक न्याय की आवाज़ जरूर लेंगे।